370 से कोई गरीब का फायदा नहीं हुआ, सारे अमीरों का फायदा हुआ। 370 रखने से लाल चौक का झंडा बदला है। आप लोग हमारे मंदिर तोड़ो, हम देखते रहे ना, चूड़ी पहन के बैठ जाए। बार बार कह रहा कानून बन रहा, कानून बन रहा। अबे भाई 10 साल से सो रहे थे क्या आप लोग? हिंदू हमारे भाई हैं, हम इनको गले से लगाते भाई भाई गले मत पड़ो, राहुल गांधी मत बनो। पहली चीज इन्होंने भाई की बात की, भैया भाई तो बिल्कुल मत बोलो। कश्मीर में भी हमारे ब्राह्मण भाइयों ने, पंडितों भाइयों ने आपको भाई बोला था, क्या किया आपने? बीजेपी का दौर खत्म। मोदी जी उसी देश में जाता जिसका कर्ज ले रखा है मोदी जी, बाकी देशों में नहीं जाते। हमारा यहाँ समस्या इतना है, उनको किस लिए चुने थे? अभी इतनी आदमी मर गया हुआ, जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था उनको। हाथरस के अंदर गए थे वो, नहीं गया। अभी राहुल गांधी वहाँ चला गया मणिपुर में, उसमें भी पेट में दर्द हो गया। अबे भाई करने भी नहीं, काम करोगे भी नहीं, करने भी नहीं दोगे, करे उसमें भी बुराई है, नहीं करे उसमें भी बुराई है। कह रहे शांति हो गई, राहुल गांधी तो भड़का रहे हैं। अच्छा भी हुआ मोदी जी हुआ गया नहीं मणिपुर में, और लोगों को और मरवा देता, वहाँ जाता तो और मरवा देता। ये हाईलाइट वाली बातें इतनी देर से नहीं जा रहे थे, अभी जाके किसी की पक्ष में बात करते ना, दूसरी दल लड़ जाते। इसलिए तो नहीं जा रहे कि वहाँ से भड़क जाते हैं मामले। राहुल गांधी भड़का रहे हैं, कह रहे शुरू में क्यों नहीं किया आपने, भड़का के क्यों गया? अभी इतनी देर इंतजार करने के बाद क्यों जा रहे हो आप? फिर कौन नहीं, मोदी जी इतनी देर गया नहीं है, अभी बाहर घूमने चला गया। तो वो भाई इंटरनेशनल दौरे पे जाता है प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल रिलेशन रखना पड़ता है भाई। हमारा तो रिलेशन डील यहाँ पर ये समस्या हल करके जाके जाके मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। मनीषा वो उनको बैठा है, किस लिए बैठा है उनको? खाली बाहर घूमने के लिए बैठा है उनको ना, वो खाली बाहर विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री बाहर जाते घूम रहे, घर की समस्या देखी नहीं जा रही। नहीं, प्रधानमंत्री इंटरनेशनल उस पर कुछ भी नहीं करे, मतलब बैठा रहे घर में ही। और मुख्य गृह मंत्री किस लिए है? अमित शाह 2 बार हो आया, जहाँ मणिपुर के लिए जहाँ ये कह रहे हैं, दो बार अमित शाह मणिपुर में 2 बार हो आया। आपका चैनल में देखा होगा, मणिपुर में कोई भी नहीं किया, खाली हमने पढ़ के देखा ना। फिर नहीं पढ़ा आपने, 2 बार अमित शाह होके आया, 2 बार। इनका ये हिसाब है, शादी का कार्ड किसी दे दो पूरा घर ही जाएगा, एक बंदा नहीं आ सकता, पूरा घर ही जाएगा। वहाँ नहीं हुआ कोई काम थोड़ी है, बड़ा है, उनको सारा देश देखना पड़ता है। बात तो सुनिए, जाना चाहिए ना, चाहिए था। एक साल भेज दिया किसी को, संदेश खाली में भेज दिया किसी को। राहुल गांधी संदेश खाली नहीं गए। विपक्षी दल कुछ काम करे, उसमें मुद्दा उठा दोगे आप। नहीं पहनता है वो, नहीं अभी पूछ रहे हैं संदेश खाली मुख्य भाई शहीद हो गया, बताइए सेना। नहीं, मोदी जी ने इतना जो कह रहा, हमने सब ठीक कर दी, 370 हटा दी। 370 से कोई गरीब का फायदा नहीं हुआ, सारे अमीरों का फायदा हुआ। वो जाके कंपनी खरीदेगा, यहाँ से कौन जनता जाके मैं एक भी आदमी दिखा दो वहाँ जाके मकान खरीदा है, ठीक है? क्यों नहीं भेजा हुआ? लाल चौक में जो पाकिस्तान का झंडा था, पाकिस्तान का झंडा था, आज हमारा तिरंगा लहर रहा है। आप लोग भाई साहब भड़काओ नहीं, बिल्कुल भी। 370 रखने से लाल चौक का झंडा बदला है। तुम बोलते रहे हो 370 हटी है, कर दिया ना, तो हुई ना सही हुई ना, सही अबे भाई ये कह रहे आतंकवादी जो हमला हुआ है वो बताओ। देश का प्रधानमंत्री को सपोर्ट कौन कर रहा है? असली प्रधानमंत्री है, विदेश दौरे पे जाएगा। अगर देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाएगा, क्या हम राहुल गांधी को भेज दें जिसको बोलने की तमीज नहीं है? वो जाके सपोर्ट कौन कर रहा है वहाँ पे? वो जाके आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वहाँ की पब्लिक कर रही है ना, जो उनको सपोर्ट कर रही है। अब क्यों नहीं पत्थर फेंकते वहाँ पे? ये उस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे जब कश्मीरी ब्राह्मणों को मार मार के वहाँ से भगाया जा रहा था, ये नहीं बोलेंगे। 60 साल 70 साल पहले क्या हुआ, घूम फिर के वही जाएगा। इनके पास मुद्दा नहीं है, नया मुद्दा नहीं है। ये हाथरस के बारे में नहीं बोलेगा। धारा 370 तो पुराना ही मुद्दा है ना, वो तो आपने ये तो खत्म हो, कितने साल हो गया, फायदा तो हो गया। तुमने उठाया। ऐसे बोल रहा है, सुन, अरे सुन, जन आदेश आ चुका है, इलेक्शन हो चुका, सुन बोलता है अयोध्या की 5 सीटें कहाँ गई? मुद्दा के बारे में नहीं बोलोगे। क्या मुद्दे? तुम्हें चाहिए तुम्हारे साथ ही मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें समझ। खुद कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? आप लोग हमारे मंदिर तोड़ो, हम देखते रहे ना, चूड़ी पहन के बैठ जाएं। क्यों नहीं तोड़ेगा भाई? 24 वकील क्यों खड़े किए कांग्रेस पार्टी ने? तो गलत बात नहीं, तो आप ही करो। फिर नहीं, तुम्हें यही राजनीति चाहिए, तुम्हारे ये इसके अलावा कोई
वही भाई नहीं है। धारा 370 तो ठीक हटाना, ये तो बताओ। मैं भी ठीक हटाना। कह रहा हूँ हटा है भाई। आपने जो ये कर रहे हो, दवा कर रहे हो, दवा जो कर रहे हो, ये हादसा क्यों हो रहा, कैसा हो रहा, इसमें आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, इसमें जांच क्यों नहीं करते हो? हाँ जी, राहुल गांधी, देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, राहुल गांधी जी की एक बात कहता हूँ। देखिए, मणिपुर जाने के लिए उनके पास पूरा समय, हाथरस भी गए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, देश का अभिन्न अंग है। क्या तमिलनाडु देश का अभिन्न अंग नहीं है, जहाँ 60 लोग मर गए थे जहरीली शराब पीने से? दूसरा, अब रास्ते से गए तो उसी रास्ते से थे, बंगाल होकर के ही। तो भैया ये संदेश खा लिया और कलकत्ता भूल गए, जहाँ ताजेमुल ने एक महिला को मारा। शाहजहाँ शेख को भूल गए। उसके बाद आप जब हाथरस तक गए थे तो उससे पहले ही थोड़ा पड़ता है बदायूं, जहाँ 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई थी, वहाँ भी चले जाते। उसके बाद आप क्या नाम है, रुद्रपुर भी चले जाते, जहाँ चाहत नाम की एक लड़की को इमरान नाम के व्यक्ति ने लव जिहाद करके उससे विवाह किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ भी चले जाते। आप जहांगीरपुरी भी चले जाते, आप दिल्ली में ही आप पांडव नगर भी चले जाते, जहाँ 3 ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। और वैसे भी वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिक्स टूरिज्म करते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो मणिपुर जाते नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, रशिया जाते हैं, और भूल जाते हैं कि भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसे विश्व के 18 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, और आज भी रशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और तो और जिस सऊदी अरबिया, ओमान और दुबई की बात करते, उन्होंने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हुआ है। भैया आप बताइए ना, इससे पहले कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसे इतने देशों ने सम्मानित किया, जिसे दुनिया चैंपियन ऑफ अर्थ कहती है, उसे ये लोग फेकू कहने की कोशिश कर रहे हैं, फेकू कहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है कि उन्हें बोलना क्या है, ना तो उन्हें शब्दों कह रहे हैं कि राहुल कर रहे हैं सारे गड़बड़, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं वो। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हाथरस में कांड हुआ था तो हाथरस गए थे, कौन से वाला? इससे पूर्व में जब एक दलित बालिका के साथ में रेप के बाद हत्या हो जाती है, उसी के कुछ समय बाद आपके अलवर में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अलवर में एक दलित, ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 50 लोग मर गए, वहाँ नहीं गए, तो मोदी जी अलवर में नहीं गए। मोदी जी जैसा हर जगह में नहीं जा सकता नहीं ना, तो ऐसे राहुल गांधी भी नहीं जा सकता। अगर बीच जगह में यार ये कौन सी बात है? मोदी जी पे तो बड़े उछल के आप सवाल उठा रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं। सुनिए, अगर बात तो सुनिए, पीएम नहीं है ना, पीएम जी बीच जगह में अगर कोई कांड हो जाए ना, बीच जगह में नहीं जा सकता मोदी जी। ऐसा हम कह रहे थे, सब आप मान नहीं रहे थे। तो नहीं मैं भी मानते ना ये। तब तो ये भूल जाते कि मणिपुर में 3 दिनों तक भारत के गृह मंत्री ने 3 दिनों तक कैंप किया। मैंने इसलिए अभी उड़ीसा की घटना हुई या बिहार की बंगाल की रेलवे की घटना हुई, ये भूल जाते हैं कि इनके सरकार के टाइम के तो रेल मंत्री इस्तीफा देके भाग जाया करते थे। यहाँ का रेल मंत्री ना, इस सरकार का रेल मंत्री उस जगह पर खड़ा होकर के सहायता कार्यों में मदद करता है। आपने चाहे उड़ीसा का बालासोर, ये जो है ना, सुनिए, जो भी बीजेपी का समर्थन होगा ना, वो हमेशा ऐसा बातें गिनवाएगा, मगर इनकी बात को नहीं गिनवाएगा, नए बातें को बता तो रहा है कि रेल मंत्री खड़ा होकर काम कर रहा है, नहीं गिनवाएगा, नहीं गिनवाता है। ठीक है, बात को ढाको मत। ठीक है, आप जो है इतने पुल गिर रहा है उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हो। मणिपुर के बाद बार मणिपुर जो बोल रहे हो भाई, इतने साल, 1 साल से क्यों चलने दिया? चारा चोर के टाइम के बने हुए पुल हैं तो गिरेंगे ही। और भैया जब 9वीं फेल को डिप्टी सीएम और सीएम बनाने के ख्वाब देखोगे और आरक्षण से 30% वाले इंजीनियर बनाओगे तो ये ऐसे ही होगा। तो अब तो नीतीश की सरकार है ना भाई, पहले भी तो नीतीश की सरकार थी। सर एक चीज बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिहार की जोगीरफल स्थिति क्या है? हर साल बाढ़ आती है। अभी जाकर के नदियां जोड़ों का प्लान वर्क करना स्टार्ट हुआ है, तो पानी के डाइवर्टेशन जो होता है उस समय में इस तरीके का होता है। और उस समय जो पुल बने थे, 10 साल जब कांग्रेस की सत्ता रही, इन्होंने तो नदियों जोड़े प्लान को ही डंप कर दिया था।
ये कह रहे हैं कि विदेश मोदी जी बहुत जा रहे हैं, देश में कम जा रहे हैं, विदेश बहुत जा रहे हैं। अरे भैया इन्हें मेलोडी से दिक्कत है क्या? मैंने भी तो देखिए विदेश जाना मना थोड़ी है। आप जाइए ना, पहले हम अपना समस्या हल करके जाइए। कौन मना कर रहा है आपको जाने के लिए? देखिए क्या देश में क्या समस्या है? ये इतने सारे लोग मर गए, वहाँ जाना नहीं चाहिए था, इनको नहीं चाहिए था। ये भूल गए वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से कैंप किया, उसी दिन से कैंप किया। उस रेंज के कमिश्नर ने कैंप किया, आगरा के डीएम ने कैंप किया उस जगह पे। इनकी सरकार के टाइम पे तो जब 2008 का मुंबई जैसा अटैक हुआ था तब इनकी सरकार के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल जी जैसे लोग सिर्फ कपड़े ही चेंज कर रहे थे, सिर्फ कपड़े ही चेंज कर रहे थे। उन्हें कपड़े चेंज करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। यहाँ कपड़े चेंज नहीं करते, जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। आज स्थिति पर जाने की जल्दी रहती है, मंत्री कपड़े चेंज करने में नहीं व्यस्त रहते। इनको जो है, इनको कोई वो नहीं है, ठीक है। बाहर कोई मुद्दा वाली बात ही नहीं करेगा। मुद्दा वाला बात करने जाओगे, कौन सा मुद्दा लाए हैं बताओ? घुमा फिरा के वही बात, ठीक है। अब आपका मुद्दा कौन सा है बताइए? मुझे बताइए, मैं उस पर नहीं, ये एक भाई एक मुंह से भी नहीं बोला भाई, इतनी जनता जो बच्चे का पेपर लीक हो रहा है इसके बारे में नहीं बोला। बार बार कह रहा कानून बन रहा, कानून बन रहा। अबे भाई 10 साल से सो रहे थे क्या आप लोग? 10 साल से सो रहे थे? हाँ देखिए जी, अभी आपको चुनाव जब डंडा कर रहे थे, विपक्षी दल डंडा कर रहे थे, आपको याद है आप कानून बना रहे हो। नीट पे बोलने के लिए मौका दिया गया, हिंदू हिंसक पे बोलने लगे। ये उसकी बात कर रहे थे। नहीं बोला मैंने। ठीक है, नीट पे बोलने का मौका दिया गया, सदन में हूटिंग कर रहे हैं। और जब आइए सर आइए, उनकी बात का जवाब तो हमारे पास है। हाँ बिल्कुल दीजिए, बताइए आप। इन्होंने बोला कि राहुल जी ने बोला संसद में कि हिंदू हिंसक है। सुनो, एक मिनट बात सुनो यार। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि राहुल जी ने संसद में बोला हिंदू हिंसक है, उस पे ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन वहीं पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि हिंदू से मुराद मोदी नहीं है, हिंदू से मुराद अपना अमित शाह नहीं है, ठीक है। जब फंस गए तो जाकर के उनको क्लैरिफिकेशन तो देना ही था। पहले आप सब सुन लीजिए, सफाई क्यों दी? सफाई कौन देता है? जो गलती करता है सफाई। हिंदू हमारे भाई हैं, हम इनको गले से लगाते भाई गले मत पड़ो, राहुल गांधी मत बनो। सुनिए, हिंदू अगर भाई है तो कश्मीर से क्यों भागे? मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत। एक मत डालो यार, ये शोर मत मचा करो बेवजह। जब बात कर रहे तो बात करने दिया करो। ये क्या बात क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनने मारी। सुनिए, ये भाई की बात करते हैं। ये आपके ही समर्थक हैं, ये आपके ही समर्थक हैं। पार्लियामेंट नहीं है कि बोलने नहीं दोगे, यहाँ आवाम है। मेरे उनको रोक रहे हैं हम। शोर मचाओगे। अरे भैया आप कहाँ मुंह बंद करोगे? क्या है कि आप आवाज दबाओगे? 10 साल हमारे कहाँ मुंह बंद करोगे आप लोग? सुन लीजिए, ये भाई की बात कर, सुन लीजिए। अरे मिनट, जनता ने इतना बात दिया कि अपनी बात रख सकती है। अरे सुन लीजिए, इन्होंने भाई की बात जिंदाबाद है और जिंदाबाद अभी रहेगी। बोलते हैं कि इतना पढ़ा लिखा लीडर, इतना पढ़ा लीडर, कांग्रेस, इतना पढ़ा, राहुल जी जिंदाबाद। उसको बोलते हैं उसको जिंदाबाद। देखिए, पहली चीज इन्होंने भाई की बात की। भैया भाई तो बिल्कुल मत बोलो। कश्मीर में भी हमारे ब्राह्मण भाइयों ने, पंडितों भाइयों ने आपको भाई बोला था। क्या किया आपने? उस दुनिया ने देखा। अभी रुक जाइए, लेट्स बी कंप्लीट। अरे लेट्स बी कंप्लीट। भैया भाई, हाँ भाई बोला। बंगाल में क्या हो रहा है दुनिया देख रही है, संदेश खाली में क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। उसके बाद भाई आप बात करो, बात करो। सुनिए, आप पप्पू के चेले हो, चेले ही रहोगे। सुनिए भाई पप्पू पे एक बात सुनिए। पप्पू पे एक बात सुनिए। पप्पू पे जो इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए पप्पू बोलने पे, अगर वो करोड़ों रुपए अवाम पे खर्चा किया होता कम से कम 100 स्मार्ट सिटी बना सकते थे। 100 स्मार्ट सिटी बन सकती थी अगर जो पैसे इन्होंने पप्पू बोलने पे खर्च किए। जो सरकार के पैसे कहाँ पैसे खर्च किए? वो यार उसकी हुटिंग के लिए, उसको इस पप्पू बोलने कौन कर रहा है मैं दिखाता हूँ। सदन में प्रधानमंत्री की
आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। ये 140 करोड़ के 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री की आवाज दबाने- कांग्रेस ही पूरे प्रधानमंत्री के पास कर जाते भाई हैं। बीजेपी का दौर खत्म अब सरकार है उनकी। अरे कोई नहीं होने अब 8 करोड़ 240 पार नहीं करवाने वाले के धमकी दे रहे हैं कि दौर खत्म। अरे मेरे भाई अभी तो 10 साल का ट्रेलर था, फिल्म अब रिलीज होगी। फिल्म अभी बाकी है मेरे भाई। फिल्म एनडीए की सरकार खत्म हो चुकी है। एक मिनट, ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है? एनडीए की सरकार है। पहले भी तो इंडिया की साखियों के सहारे अगर